हेलो दोस्तों, आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम ये सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए बॉडी इज, एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं वैक्यूम में h हाइट से देखिए ये छोटा सा एक क्वेश्चन है। एक बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, कितना हाइट से ड्रॉप करते हैं, h हाइट से ड्रॉप करते हैं। तो क्या करता है, फाइंड टाइम ऑफ फॉल। वैक्यूम में आप ड्रॉप करते हो h हाइट से ग्राउंड पे, तो फाइंड टाइम ऑफ फॉल। यानी आपको क्या करना है, इसमें क्या मीनिंग हुआ कि फाइंड, एक फॉर्मूला बनाना है, फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फॉल। समझ गए क्वेश्चन कि टाइम ऑफ फॉल के लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, और एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमको डायमेंशन का एप्लीकेशन करेंगे, डायमेंशन का यूज करेंगे। कैसे डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला फाइंड करते हैं, यही हम देखते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अगर हम वैक्यूम में कोई बॉडी को ड्रॉप करते हैं, आप ग्राउंड पे ड्रॉप करते हो h हाइट से, तो इस पे क्या काम करता है, g काम करता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स ऑन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन हाइट और सेकंड क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पे। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो बॉडी को हमने ड्रॉप किया, तो यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड किया है, h पे और g पे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे टाइम को, वो देखिए। टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, g और h पर डिपेंड किया, g और h। अच्छा देखो, हम क्या लिखना चाहते हैं आपको ये यहाँ पे समझाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड किया, मास पे और वेलोसिटी पे। तो मास का पावर कितना, 1 और वेलोसिटी का पावर कितना, 2। तो हमको तो पता नहीं है कि टाइम जो डिपेंड करेगा g और h पे, तो पावर क्या आएगा ये तो पता नहीं है। तो हम पावर एज्यूम कर लेते हैं a, इस पे पावर एज्यूम करते हैं b। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किया मास पे, वेलोसिटी पे, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आया है, वो हाफ आया है। यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं है, हाफ आ सकता है, 2 आ सकता है, √2 आ सकता है, पता नहीं है, तो एक कांस्टेंट दे देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप ऐसे ही लिखेंगे कि टाइम डिपेंड्स ऑन g एंड h। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये एक कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट हम दे देंगे और क्या देंगे, g के पावर a, h के पावर b। ये हुआ स्टेप फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम दोनों साइड डायमेंशन लिखेंगे, राइट डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डायमेंशन राइट डाउन करते हैं। तो t का डायमेंशन कितना आएगा, t आएगा, आपको जानते हो k कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, और g क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन ft के पावर -2, a और h क्या है, हाइट है, मतलब लेंथ है, कितना है b। तो ये कितना आ गया, L का पावर a, यहाँ पे L का पावर b, तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये इतना हो गया, t के पावर -2a। और यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखो t, बस यहाँ पे t ही है, ऐसे हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड आप इक्वेटिंग डायमेंशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशन को इक्वेट करो। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप देखो लेंथ का पावर क्या है, a + b। यहाँ पे लेंथ है, नहीं है, अगर लेंथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लेंथ का पावर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लेंथ का पावर क्या है, a + b, यहाँ पे कितना, 0। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, a + b = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट।
टी का पावर कितना है -2a, यहाँ पर टी का पावर क्या है 1, तो -2a इजकल टू 1, तो a इजकल टू कितना हो गया -12, तो एक a इतना आ गया। अब ये a का डाटा यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट में, तो b कितना आ जाएगा हाफ, तो a और b फाइंड हो गया, तो a और b फाइंड हो गया। तो अब हम टाइम का इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे टाइम में देखो कितना इजी था, टाइम का आपने ये लिखा है इक्वेशन, तो टाइम इजकल टू आ गया k g के पावर a मतलब -12 और h का पावर कितना है हाफ, ठीक है, h का पावर b कितना है हाफ, तो t इजकल टू हो गया। अभी देखो ये हो गया k रूट ऑफ है h बाय g, हाफ है माइनस में तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा, इतना, यही हो गया, आपको यही फॉर्मूला हो गया। अब k का कितना वैल्यू है, k का वैल्यू हम डायमेंशन से पता नहीं कर सकते हैं, k का वैल्यू हम डायमेंशन से पता नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि k कितना आता है √2, k कितना आता है √2, तो अगर हम √2 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, टाइम का इक्वेशन क्या बन जाएगा, टाइम इजकल टू k की जगह पर कितना देंगे √2, तो ये हो जाएगा 2h/g, तो ये टाइम का क्या आया फॉर्मूला आ गया आपको। और ये फॉर्मूला जो फाइंड हुआ है किसके बेसिस पे, डायमेंशन के बेसिस पे। तो डायमेंशन का एक एप्लीकेशन ये भी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट और जेई में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, E V T R fundamental quantities, find dimension of surface tension। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कितना में, 2015 AIPMT में आया है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे हम। EVT आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो हमने ये सपोज किया कि EVT क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, E का मीनिंग क्या हो गया एनर्जी, E क्या हो गया एनर्जी, V क्या हो गया वेलोसिटी और T क्या हो गया टाइम। यहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हमने क्या बना दिया फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 11th में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि आप सरफेस टेंशन तो अभी पढ़े नहीं हो, या आप बाद में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या होता है। देखो सरफेस टेंशन का मीनिंग होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन कितना mL T के पावर -2, लेंथ कितना ये कैंसिल हो गया, कितना आया mt के पावर -2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन कितना होता है, बाकी तो आप जानते हो तीनों का। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यानी हमको सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमको क्या करना है, सरफेस टेंशन के लिए क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड किया, देखो सरफेस टेंशन डिपेंड किया एनर्जी पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है वैसे ही कर देंगे। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट देंगे के ई के पावर ए, बी के पावर बी और टी के पावर सी। यही था ना फर्स्ट स्टेप अपन का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, राइट डाउन डायमेंशन बोथ साइड, राइट डायमेंशन बोथ साइड्स लिख दो। चलो डायमेंशन लिखिए, आप तो इतना काम कर सकते हो, ठीक है। सरफेस टेंशन देखो इसका डायमेंशन कितना है, देखिए mt के पावर -2 हो गया, ऐसे हुआ। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, एनर्जी का डायमेंशन होगा। सोचो कितना एनर्जी का, मैंने कहा था नहीं याद करने के लिए, याद करो तब भी होगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे हमेशा नीट में और जेई में क्वेश्चन आते हैं और इतने इजी चैप्टर कोई नहीं हो सकता है।
तो मैंने अभी बताया ना कि 3 चीज़ों का आप हमेशा याद रखना, 3-4 चीज़ों का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का और किसका, इतने चीज़ों का डायमेंशन आप हमेशा याद रखो, ठीक है। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, mL² T⁻², पावर कितना दोगे a। वेलोसिटी कितना होता है L⁻⁻1, पावर कितना b। और क्या हो गया आपका टाइम का पावर कितना है c। इसको सॉल्व कर दो, m का पावर a, l का पावर कितना आएगा यहाँ पे 2a, यहाँ पे कितना है b, फिर t का पावर कितना आएगा देखो यहाँ पे -2a, यहाँ पे कितना आएगा -b, यहाँ पे कितना c, ठीक है। mt के पावर -2 हो गया ये इक्वेशन। अब दोनों साइड आप पावर को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग पावर्स बोथ साइड, दोनों साइड पावर को आप इक्वेट कर दो। बहुत इजी है, आप 1-2 क्वेश्चन आप इस तरह का बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। देखो पावर क्रिकेट कर दीजिए, देखिए m का पावर क्या है a, m का पावर क्या है 1, तो a इक्वल टू कितना आया 1, एक तो आ गया। अब देखो लेंथ का पावर कितना है 2a + b, और इधर लेंथ है नहीं है, लेंथ इधर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ लेंथ का पावर कितना है 0, तो 2a + b = 0। तो आप यहीं पर देखो अगर a = 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो b कितना आ जाएगा -2, तो b आ गया, a आ गया। देखिए t के पावर कितना है -2a - b + c, ये हो गया, और यहाँ पर t के पावर -2, तो इतना = -2। अब डाटा पुट कर दीजिए, -2a कितना है 1, -b कितना आया -2, c = -2, तो ये कितना हुआ -2, ये क्या हो गया +2 कैंसिल हो गया, c = -2 हो गया। तो ए बी सी आपको फाइंड हो गया। तो अब यहाँ पे आप डायमेंशन लिख सकते हो। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या था अपन का, के एनर्जी के पावर ए, वी के पावर बी और टी के पावर सी, यही था ना। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू हो गया के एनर्जी के पावर ए कितना है 1, बी कितना है -2 और सी कितना है -2। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का क्या आ गया फॉर्मूला। आपको क्या करता है डायमेंशन फाइंड करने के लिए, तो डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो कांस्टेंट को हटा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो इसको हम हटा देंगे, बाकी चीज़ों को लिख देंगे। ठीक, ऐसे डायमेंशन लिखेंगे। हमको EVT के टर्म में चाहिए, ये नहीं कि एनर्जी को फिर आप इसमें कन्वर्ट कर दो, एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है किसके टर्म में, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था आपको डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन, और इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूनिट का कन्वर्सन कैसे करते हैं। अगर SI सिस्टम में कोई यूनिट दिया हुआ है तो उसको किसी और सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।